अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल हो रही थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर पे। और कल हमने जो डिस्कशन की थी दैट वाज ऑन कौन कौन सी बातें हुई थी कल हमारी जी? क्लासिफिकेशन बाय नेचर और क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। तो जनाब कोई सवाल, और इसके बाद आपको फिर एक्टिविटीज़ में कुछ हमने परफॉर्म की थी, कुछ असाइनमेंट दे दी कि मुझे लगता है हम डायरेक्ट असाइनमेंट ही डिस्कस कर लेते हैं तो शायद हमारा काम काफ़ी मामला काफ़ी हल हो जाएगा। स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में हमें कोई चैलेंज किसी चीज़ को समझने में, यहाँ पे हमसे कहा गया था क्लासिफाई अबव कॉस्ट इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो जनाब इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना था। मैं अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं ए कह दूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बी कह दूं, एडमिन को सी कह दूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डी कह दूं। तो शुरू करें कहानी। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, बी। इंश्योरेंस ऑफ द कंपनीज ऑफिस, सी। सेफ्टी किट्स फॉर मशीन ऑपरेटर, ए। कमीशन टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, B. Lubricants for production machinery, A. Salary of factory supervisor, A. Machine operator salary during holidays, A. Depreciation of plant and equipment, A. Salary of lab researcher, D. Chemical used in laboratory, D. Payment for warehouse and finished goods, पेमेंट फॉर वेयरहाउस फॉर फिनिश गुड्स, जी। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, बी। रॉ मटेरियल, ये दो चीजें थी, एक रॉ मटेरियल था, एक वेयरहाउस गार्ड सैलरी थी। तो रॉ मटेरियल क्या है? ए, और वेयरहाउस गार्ड सैलरी ये हमारा बी। अच्छा, रॉ मटेरियल वेयरहाउस गार्ड सैलरी, सॉरी माय मिस्टेक, रॉ मटेरियल वेयरहाउस गार्ड सैलरी, तो ये हमारा ए। रॉ मटेरियल वेयरहाउस गार्ड सैलरी ए, जी। एनी क्वेश्चन किसी बच्चे को इस एक्टिविटी में कोई दिक्कत? अच्छा जी, फिर हमने जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी उस पर आ जाना, ये कंप्रीहेंसिव एक्टिविटी थी। इसमें 17 कॉस्ट थी, जिसमें हर कॉस्ट के आगे हमने एलिमेंट, फंक्शन, नेचर, बिहेवियर बताना था। लीजिए जी, ये जवाब आपके सामने, मेरी समझ के मुताबिक ये जवाब आपके सामने है। वेरीफाई कीजिए और जो डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। जहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं वो मार्क कर लीजिए। पहले आप वेरीफाई कीजिए, मार्क कीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। फिर जो आपकी क्वेरीज होंगी, पॉइंट्स होंगे, उनको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो रीड थ्रू, वेरीफाई ऑल द आंसर्स, इस एक्टिविटी के जो आपको क्लास कल व्हाट्सएप पे भी शेयर की गई थी आपसे।
जी बेटा, किसी आप पॉइंट पे जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, का आपको डिसएग्रीमेंट हो इन आंसर से, तो पूछिए। जी बेटा, 4 इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन प्रोडक्शन। जी, किस क्लासिफिकेशन पे एतराज है आपको? जी बेटा, नेचर में इलेक्ट्रिसिटी इज इनडायरेक्ट। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल होती है प्रोडक्शन में विद एक्यूरेसी बता सकते हैं कि एक यूनिट बनाने पे कितनी, एक प्रोडक्ट बनाने पे कितनी बिजली इस्तेमाल हुई? हाँ जी, बता सकते हैं क्या? तो अगर नहीं बता सकते तो एतराज़ किसको है? जो एतराज़ कर रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप बता सकते हैं एक डेस्क बनाने पे कितने रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई? तो आंसर इज नो, तो इट इज इनडायरेक्ट। जी जनाब, एनी अदर किसी और क्लासिफिकेशन पे इससे पूछिए बेटा। 8 इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट है भाई, तो फैक्ट्री के इक्विपमेंट की इंश्योरेंस है तो फैक्ट्री का खर्चा हुआ ना, तो फैक्ट्री का खर्चा जो भी है वो प्रोडक्शन में ही जाएगा। फैक्ट्री की मशीनरी की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री का खर्चा हमारा प्रोडक्शन का खर्चा ही कहलाता है। जी जनाब, पैकेजिंग सेलिंग में नहीं आएगा। अच्छा, पैकेजिंग बेटा 2 तरह की होती है। एक, प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, प्रोडक्ट की पैकिंग होती है। और फिर एक दूसरी पैकिंग होती है, उस प्रोडक्ट को आपने कस्टमर को भेजना है तो बड़े कार्टन में डाली जाती है। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर पैकिंग होती है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। और जो कार्टन्स में चीज़ों को पैक किया जाता है कस्टमर को भेजने के लिए, वो वाली पैकिंग का जो खर्चा आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल कहा गया है। तो पैकिंग मटेरियल, एक पेन को पैक करने के लिए एक गत्ते का डब्बा का इस्तेमाल होता है, छोटा सा स्लिम बॉक्स इस्तेमाल होता है अगर, या 4 मार्कर का एक बॉक्स कंपनी बनाती है, पैक करती है, तो हमें पर मार्कर पैकिंग कॉस्ट हमें पता है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि पैक किए बगैर हम चीज़ कस्टमर को दे नहीं सकते, हम शोरूम में दुकान पे रख नहीं सकते, तो हमारी प्रोडक्ट का हिस्सा है वो पैकिंग, तो वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है और वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। और मटेरियल है एंड वेरिएबल है। हाँ, अगर जो कार्टन हम इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो हमने कस्टमर को देनी है वो उसका हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ कार्टन जो है वो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कार्टन प्रोडक्ट को, मार्कर को छोटे छोटे डब्बों में ट्रांसपोर्ट करना, ट्रक में लोड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बड़े बॉक्सेस में, छोटे छोटे मार्कर के डब्बे उनके बड़े बड़े बॉक्सेस में डालते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, अल्टीमेटली कस्टमर के पास जब फाइनली बिकते हैं तो कस्टमर के पास तो मार्कर स्मॉल बॉक्सेस में जाते हैं, वो जो बड़ा बॉक्स है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो नॉर्मल जो पैकिंग होती है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो बॉक्सेस कार्टन वाली पैकिंग है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि साइलेंट था कि कौन किस पैकिंग की बात हो रही है, तो मैंने इसको पहली पैकिंग के हिसाब से क्लासिफाई किया। जी, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन किसी और बात पे भाई? ट्वेल्व बाय नेचर। बेटा नेचर तो बड़ा आसान मामला होता है भाई। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? जी बेटा, बेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, क्या पर यूनिट एक डेस्क पे कितना प्रॉपर्टी टैक्स दिया पता है आपको? बिल्डिंग की बात हो रही है। और डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? एक यूनिट पे कितना खर्चा लगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी टैक्स पर यूनिट प्रोड्यूस पे करता हूं। प्रोडक्शन का खर्चा है, उस पर तो कोई इतराज नहीं है भाई, प्रोडक्शन का खर्चा है, बट ये फिक्स्ड है, ये भी पता है ना, फिक्स्ड होता है ना प्रॉपर्टी टैक्स, ये वेरिएबल नहीं है। जब ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल नहीं है,
तो ये वैसे ही डायरेक्ट नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कल क्या बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट सारी वेरिएबल होती हैं। ये तो पहले फिक्स है, इस पर कोई एतराज़ नहीं, इस पर कोई एतराज़ नहीं, तो इस पर एतराज़ बनता नहीं है वैसे तो। लेकिन चलें, एतराज़ करना चाह रहे हो तो मुझे बताओ, आपका प्रॉपर्टी टैक्स है 5 लाख रुपए सालाना, एक डेस्क पे कितना टैक्स लगा? कैन यू मेजर इट विद एक्यूरेसी? असूल बार बार बेटा असूलों पे परखेंगे, चीज़ों को याद नहीं करेंगे, असूलों पे परखेंगे। और मैंने फिर कहा कि अगर आपने चीज़ों को याद कर लिया ना कि रेंट इनडायरेक्ट होता है, तो एग्जामिनर फंसा देगा आपको, रेंट पर यूनिट देगा जो कि डायरेक्ट बन जाता है, फंस जाओगे आप जाके। तो इसलिए असूल पे परखो, क्या प्रॉपर्टी टैक्स पर यूनिट में विद एक्यूरेसी मेजर कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। प्रॉपर्टी टैक्स तो मैं सालाना पे करता हूं, फिक्स पे करता हूं। फिक्स कॉस्ट जो पे हो रही है वो डायरेक्ट हो ही नहीं सकती। जी जनाब, और सवाल? हाँ जी बेटा, किसी और सवाल, किसी और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पे, किसी कॉस्ट की किसी क्लासिफिकेशन पे कोई इतराज? अच्छा जी, फिर हम चलते हैं अपनी अगली डिस्कशन की तरफ। और अगली डिस्कशन है हमारी कॉस्ट बिहेवियर में ही एक मैथमेटिक्स की एक हमें स्किल सीखनी है, हाइलो मेथड। हमने अभी डिस्कस किया था कल एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में कि देयर आर सम कॉस्ट विच आर सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। सेमी फिक्स्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट से मुराद कि एक खर्चा होता है जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स होता है, कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। जैसे बिजली का बिल है, जैसे और क्या था, टेलीफोन या डाटा एक्सपेंसेस हैं। देयर कैन बी मैनी एक्सपेंसेस। बल्कि एक और मिसाल में अंदाज में बात करूं, अगर मैं एक फैक्ट्री के कुछ एक्सपेंसेस लेके आऊं, एक फैक्ट्री में मैंने लुब्रिकेशन ऑयल का खर्चा लिया, ये क्या होता है? वेरिएबल। लुब्रिकेशन ऑयल, मशीनों में जो तेल डलता है वो वेरिएबल है, जितनी ज़्यादा मशीनें चलेंगी उतने ज़्यादा ऑयल मशीन में हमें करना पड़ेगा। एक और खर्चा लेते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? सेमी वेरिएबल। एक और खर्चा लेते हैं रेंट, ये क्या है? फिक्स। ठीक है जी, चले बाकी खर्चे नहीं लेते, मैं सिर्फ इन्हीं का, मैं कहता हूँ हमारी फैक्ट्री में यही खर्चे हो रहे हैं, इनका मैं ले लेता हूँ टोटल कॉस्ट। अब मुझे टोटल कॉस्ट की नेचर बताओ, ये क्या है? क्या ये टोटल कॉस्ट मेरी वेरिएबल है, फिक्स्ड है, या सेमी वेरिएबल है? सेमी वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक कहा बेटा। ये टोटल कॉस्ट मेरी सेमी वेरिएबल है, क्योंकि इसमें कुछ कॉस्ट वेरिएबल है, कुछ कॉस्ट फिक्स है, तो टोटल कॉस्ट मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट से हमें बिजनेस में बहुत दफ़ा डील करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बिजनेस की जो टोटल कॉस्ट होती है वो तो होती सेमी वेरिएबल है। इंडिविजुअल कॉस्ट भी सेमी वेरिएबल होती हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट तो सेमी वेरिएबल ही होती है। इंडिविजुअल कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन जब इन तमाम कॉस्ट का सम कर लेते हैं तो वो सम हमेशा ही सेमी वेरिएबल होता है। हमें एक बहुत अहम जो काम अक्सर करना पड़ता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से डील करते हुए, कि हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा करने की जरूरत पेश आती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से करने की जरूरत पेश आती है, भाई इसमें से वेरिएबल अलहदा कर दो और फिक्स अलहदा कर दो। ये एक काफ़ी रेगुलर एक्टिविटी है जो हमें प्रैक्टिकली भी करनी पड़ती है, और एग्जाम में भी एग्जामिनर हमसे बार बार करवाता है मुख्तलिफ सवालों में कि भाई ये टोटल कॉस्ट है बिजनेस की, तो हमें उस सवाल को हल करने के लिए उसके दो हिस्से करने पड़ते हैं। सेमी वेरिएबल टोटल कॉस्ट हमें पता है बाय बिहेवियर सेमी वेरिएबल है, और इसको फिक्स वेरिएबल में दो हिस्सों में करना है। तो जनाब, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हाइलो मेथड। हाइलो मेथड मैं ये पहले स्टेप से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी कुछ असम्पशन है, बातें हैं मजीद, वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा।
हम इस डाटा की मदद से इस हाइलो मेथड को समझते हैं। हमें ये डाटा दिया गया है, अल्फा लिमिटेड विशेस टू डेवलप मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग इट्स टोटल कॉस्ट इन अ पीरियड। हमें अलहदा क्यों करना है, ये उसके इस्तेमाल की बात कर रहा है। इस्तेमाल भी मैं इस एक्टिविटी के साथ ही आपको एलैबोरेट कर दूंगा। द फॉलोइंग डाटा हैव बीन रिकॉर्डेड। उसने कहा जी हमने माजी में कुछ महीनों का डाटा उठाया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमने देखा किस महीने में हमने कितने यूनिट्स बनाए और उन महीनों में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ। और जब हमें बता दिया कि ये टोटल कॉस्ट है तो हमें पता होना चाहिए ये सेमी वेरिएबल है। हमें 6 महीनों में हर महीने कितने यूनिट्स बनाए और उस महीने खर्चा कितना हुआ हमें बता दिया गया है। रिक्वायरमेंट पे आइए। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमसे पूछा जा रहा है, बताइए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और मंथली फिक्स कॉस्ट कितनी है। ये वो बात है जो मैं कह रहा था कि भाई आपको टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स को अलग-अलग करना है। तो वही काम हमें यहां पे करने को कहा जा रहा है। हमें हाइलो मेथड के लिए इसी अंदाज में डाटा दिया जाता है। डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट हमें बता दी गई और हमसे कहा गया बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है। हाइलो मेथड का स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारा क्या है एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट। दिस इज स्टेप नंबर 1। यहां पे बेटा एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी लीजिए और उनकी साथ कॉस्ट भी ले लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि हाईएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट लें, मैंने कहा है हाईएस्ट एक्टिविटी लें, लोएस्ट एक्टिविटी लें और साथ उनकी कॉस्ट भी ले लें। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप नंबर 1 हमने ले लिया, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और उनकी कॉस्ट, ये सिलेक्ट होगी। स्टेप नंबर 2 हमारा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड विद डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ये जो दो हमने लेवल यहां सेलेक्ट किए हैं ना, इन दो डाटा को लेके कॉस्ट का फर्क लो, यूनिट्स के फर्क से डिवाइड कर दो, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। तो मैं यहां पे अगर इसको प्रेजेंट करूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट per unit will be difference in total cost 296,000 minus 280,000 divided with 2300 minus 1500। मैं एक स्टेप अगर इसमें ऐड कर दूं तो 16,000 तकसीम 800 कितनी आएगी, ₹20 पर यूनिट। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये फार्मूला मैंने 2 स्टेप में किया, आपको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेनेशन ऐड करने के लिए। ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि हमने जो 800 इजाफी यूनिट्स बनाए हैं, उन 800 इजाफी यूनिट्स बनाने पे इजाफी खर्चा कितना लगा है, 16,000। ये डाटा भाई हमें यही बता रहा है ना कि 1500 यूनिट पे खर्चा इतना था, 2300 यूनिट पे खर्चा इतना हो गया। इसका मतलब 1500 से 2300 पे जाने में जो 800 इजाफी यूनिट बने हैं, उन इजाफी यूनिट बनाने पे इजाफी खर्चा कितना लगा है, 16,000। अब अगर हमने कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि प्रोडक्शन के बदलने से जो खर्चा बदलता है वो कौन सा होता है, वेरिएबल कॉस्ट। वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसका मतलब ये जो 16,000 है ये वेरिएबल कॉस्ट है। कितने यूनिट्स की, 800 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है फॉर 800 यूनिट्स। 1500 यूनिट बनाए थे तो 2,80,000 खर्चा था, 2300 यूनिट बनाए तो खर्चा 2,96,000 हो गया। 800 यूनिट इजाफी बनाने से खर्चे में 16,000 का इजाफा आया। तो हमने पढ़ा है प्रोडक्शन में इजाफे से जो कॉस्ट बढ़ती है
वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ याद है ना, ये था, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाए खर्चा बढ़ता जाता है, तो वो चीज हमें यहां नजर आ रही है। और हम जहां पे देख रहे हैं भाई, हमने 800 यूनिट्स इजाफी बनाए, उसमें खर्चा 16,000 आया, तो पर यूनिट खर्चा कितना आया? 20 रुपए पर यूनिट। यहां पे एक हाइलो मेथड की अजम्पशन सीख लीजिए। हाइलो मेथड में दो अजम्पशन होती हैं, जिनमें से पहली अजम्पशन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल स्टे कांस्टेंट एट ऑल एक्टिविटी लेवल। मतलब 1500 से 2300 के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब 800 यूनिट्स पे अगर 16,000 लगे हैं तो हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बराबर है 16,000 बटा 820। हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट बराबर है। ये हमारी एक अहम अजम्पशन है हाइलो मेथड की कैलकुलेशन में। इस अजम्पशन की इंप्लीकेशन क्या है, इसके असरात क्या आ सकते हैं हमारी कैलकुलेशन पे, वो भी बात करेंगे। बट फिलहाल याद रखने हैं, हाइलो मेथड में जब ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, ये कैलकुलेशन तभी परफॉर्म की जा सकती है जब यहां पे वेरिएबल कॉस्ट और यहां पे वेरिएबल कॉस्ट बराबर है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट में कोई तब्दीली आ रही है, तो हम अज्यूम करेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट यहां पे पर यूनिट है वही वेरिएबल कॉस्ट यहां पे पर यूनिट है। एज अ रिजल्ट 800 इजाफी यूनिट्स बनाने पे जो 16,000 खर्चा आ रहा है वो हर यूनिट पे खर्चा बराबर है 20 रुपए पर यूनिट। अच्छा जी, अब हमने ये पहला पार्ट हल कर लिया। पहला पार्ट हमने हल कर दिया। पहले पार्ट में हमसे कहा गया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाओ, तो हमने बता दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए। कैसे निकाली? ये जनाब दो स्टेप्स की मदद से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली। पहले स्टेप में हाईएस्ट एक्टिविटी, लोएस्ट एक्टिविटी एंड देयर कॉस्टली। दूसरे स्टेप में इस फार्मूले की मदद से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी। अब आ जाइए फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट के लिए अब हमें तीसरा स्टेप जो यहां लिखा है ना, वो इसको परफॉर्म करना है। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एट आइदर ऑफ द एक्टिविटी हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल सिलेक्टेड इन स्टेप 1। मतलब स्टेप 1 में आपने दो लेवल सेलेक्ट किए थे ना, एक हाईएस्ट लिया था एक लोएस्ट लिया था, इनमें से कोई एक ले लो, उस लेवल की टोटल कॉस्ट ले लो और उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो। तो भाई जब आप टोटल कॉस्ट में से लेस कर दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या बचेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है जी, हमें तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी और यही हमें चाहिए। और हमें अब टोटल कॉस्ट, उसने कहा हमें दो ऑप्शन दी हैं, या आप हाईएस्ट लेवल से चल लो या आप लोएस्ट लेवल से चल लो, दोनों काम करेंगी इक्वली वेल। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा लेवल नहीं लेना, तो कोई तीसरी वैल्यू नहीं लेनी। तो जनाब हाईएस्ट लेवल के हिसाब से चलें तो हाईएस्ट लेवल पे कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है 2,96,000। और यहां पे हाईएस्ट लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है? हाईएस्ट लेवल पे 2300 यूनिट्स इंटू 20, कितनी बनी भाई? 46,000। फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 2,50,000। यही काम हम लोएस्ट लेवल से भी रिपीट कर सकते हैं। लोएस्ट लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,80,000। लोएस्ट लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है? 1500 इंटू 20, 30,000। और फिक्स कॉस्ट यहां से भी 2,50,000। तो आप इनमें से कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो, आपका फिक्स कॉस्ट का आंसर आ जाता है। और यहां पे मैं फिर बता रहा हूं, इन दो के अलावा कोई तीसरी कॉस्ट अपनी कैलकुलेशन में शामिल हमें नहीं करनी, उससे आंसर फर्क आ जाता है। हाइलो मेथड में हमें इन्हीं दो लेवल में से कोई एक टोटल कॉस्ट लेके फिक्स कॉस्ट मेजर करनी है। हमें एग्जाम में कोई एक वैल्यू से या ये कैलकुलेशन प्रेजेंट कर देनी है या ये प्रेजेंट कर देनी है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए फिलहाल समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दोनों प्रेजेंट किए आपके सामने।
जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पे बेटा एक बात और सीख लीजिएगा, हमें ये जो टोटल कॉस्ट दी गई थी ये मंथली है या सालाना है? मंथली है। ये टोटल कॉस्ट महीने की है। जब एक महीने की टोटल कॉस्ट में से उसी महीने की वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो जो हमें जो फिक्स कॉस्ट मिल रही है वो एक महीने की फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि डाटा मेरा मंथली है तो एक महीने की टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो फिक्स कॉस्ट भी तो मंथली आएगी ना भाई। तो एग्जामिनर ने हमसे मांगी भी मंथली फिक्स कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर अक्सर ट्रिक भी कर जाता है। डाटा मंथली दिया हुआ है, कहता है सालाना फिक्स कॉस्ट बताओ। डाटा मंथली दिया हुआ है, कहता है क्वार्टरली फिक्स कॉस्ट बताओ। या अदरवाइज डाटा सालाना दिया हुआ है 2021, 2022, 2023, जब डाटा सालाना है तो फॉर्मूले से फिक्स कॉस्ट कौन सी आएगी? साल की। वो हमसे कहता है क्वार्टरली फिक्स कॉस्ट बताओ। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना है, मंथली डाटा से मंथली फिक्स कॉस्ट निकलती है, वो मांगेगा क्वार्टरली तो किससे ज़रब देना है? 3 से। वो कहेगा सालाना तो किससे ज़रब देनी है? 12 से। डाटा सालाना है तो कॉस्ट निकलेगी 1 साल की। वो मांगता है क्वार्टरली फिक्स कॉस्ट बताओ तो किससे डिवाइड करने हैं? 4 से। कहता है मंथली फिक्स कॉस्ट बताओ, किससे डिवाइड करने हैं? 12 से। ठीक है, ये ख्याल रखना है, ये छोटी सी ट्रिक्स एग्जामिनर बीच में अक्सर डाल देते हैं। तो जनाब अब आप पढ़िए हाई लो मेथड के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एक्टिविटी लेवल और उसकी कॉस्ट सिलेक्ट करें। कौन सी एक्टिविटी लेवल? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, उसकी कॉस्ट। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, उसकी कॉस्ट। स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लाएं। जो लेवल्स आपने लिए हैं उनकी कॉस्ट का फर्क लीजिए और उनके यूनिट्स का फर्क लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। स्टेप नंबर 3, किसी भी हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल की टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये 3 स्टेप पूरे हो गए। और अजम्पशंस मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दी थी, दूसरी अजम्पशन भी आप पढ़ लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट होनी चाहिए जो आप 2 लेवल सेलेक्ट करें उनके दरमियान, और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए जो 2 लेवल सेलेक्ट करें उनके दरमियान। तभी आप हाई लो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। रियलिटी में चीजें बदल जाती हैं, रियलिटी में वेरिएबल कॉस्ट भी बदल जाती है। सप्लायर हमें प्रोडक्शन बढ़ने पे डिस्काउंट दे देता है, जी आप बड़ा ज्यादा माल खरीद रहे हो, मैं आपको डिस्काउंट ऑफर करता हूं। रियलिटी में फिक्स कॉस्ट में भी स्टेप आ जाता है, मशीन ऐड करनी पड़ती है या सुपरवाइजर हायर करना पड़ जाता है, स्टेप आ जाता है। हाई लो मेथड के लिए जरूरी है कि ना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए ना फिक्स कॉस्ट में चेंज आए। अगर चेंज आ जाए तो क्या करना है उसको बाद में डील करना सीखते हैं, लेकिन फिलहाल आपने ये 2 अजम्पशन याद रखनी है कि अगर आपको सवाल में हाई लो मेथड अप्लाई करने को कहा जाए और वहां पे वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है या फिक्स कॉस्ट बदल रही है तो देयर इज अ रेड फ्लैग, अलर्ट हो जाना है। करना क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। एक और एक्टिविटी जनाब रिवीजन की। रिक्वायरमेंट इज एग्जैक्टली द सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मंथली फिक्स कॉस्ट, और इस सवाल में भी कहीं वेरिएबल कॉस्ट के या फिक्स कॉस्ट का बदलने का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब कोई रेड फ्लैग नहीं है। सिंपली 3 स्टेप लगाने हैं, हाईएस्ट लोएस्ट एक्टिविटी लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लीजिए और फिक्स्ड कॉस्ट मंथली निकाल लीजिए, परफॉर्म कीजिए सवाल। हर बच्चा क्लासरूम एक्टिविटी को रजिस्टर पे जरूर परफॉर्म किया करे। कोई बच्चा मुझे वेला बैठा नजर ना आए, कितने रजिस्टर पाए? क्यों नहीं रजिस्टर? पढ़ने नहीं आया क्या? नोट्स आपके पास हैं, किताब बेटा बुक शॉप पे अवेलेबल हो चुकी है, वो ले लीजिएगा। किताब में हमने पिछले साल के एडिशन में कुछ एडेंडम ऐड किए गए हैं, टाइटल हमने कवर कर दिया, अपडेट कर दिया, और एडेंडम जो 1-2 चीज़ें, एक आध टॉपिक जो थोड़ा सा नया था, नए पास पेपर थे उसके साथ ऐड कर दिए गए हैं ताकि आपकी बुक अप टू डेट हो जाए। सिलेबस में आपको बता दिया गया था, ऐसा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ था, उसका एडेंडम हमने बुक के एंड पे ऐड कर दिया। तो यू कैन गेट योर बुक फ्रॉम द राइज बुक शॉप या वहीद बुक शॉप, वहां से बुक अवेलेबल है, ले लीजिए।
जी जनाब, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? और फिक्स कॉस्ट 1,00,000। जी बेटा, हाइलो मेथड, ये हाइलो मेथड पे हमें सवाल नहीं आता, ये एक बड़े सवाल की 2-3 नंबर की वर्किंग होती है। सवाल में हमें ये वर्किंग एक आइडेंटिफाई करके परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करना पड़ता है, उसके बगैर हमारे सवाल हल होते नहीं हैं। तो ये एक छोटी सी मैथमेटिकल स्किल है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमारे क्वेश्चन में टेस्ट होती रहती है। अच्छा, अब हम इसके इस्तेमाल की बात करते हैं। ये इस्तेमाल भी आपने यकीनन माजी में किसी अर्लियर स्टडीज़ में सीखा हुआ है। जब मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाए, मुझे फिक्स कॉस्ट पता लग जाए, तो मैं टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बना सकता हूँ y = a + bx, जिसमें y होती है हमारी टोटल कॉस्ट, x होती है हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स, b होती है वेरिएबल कॉस्ट और a होती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, y = a + bx, ये इक्वेशन से फेमिलियर है जी आप? ठीक है, तो ये है टोटल कॉस्ट, ये है फिक्स कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और ये है यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। जब हम एक कंपनी के पास डाटा को एनालाइज करके फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में कैलकुलेट की, हमारी यहां से इक्वेशन इस सवाल की बनती है y = 1,00,000 + 4x। ये इस कंपनी की हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमारे बहुत से मकासद हल करेगी, लेकिन एक अहम मकसद जो अभी हम टेस्ट कर लेंगे कि आपसे अब मैं पूछूं जी अगले महीने हमने 5,000 यूनिट बनाने हैं, जनवरी में हमने 5,000 यूनिट बनाने हैं, 5,000 यूनिट में हमारा खर्चा कितना आएगा? आप सिंपली यहाँ पे 5,000 फीड कर दो, कॉस्ट पता लग जाएगी। आपसे कहा जाए जी जून में 6,000 यूनिट बनाने हैं, कितना खर्चा आएगा? 6,000 डालो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, 6,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपको। ठीक है, सो हम हाइलो मेथड की मदद से ए और बी की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम फिर टोटल कॉस्ट इक्वेशन बना सकते हैं, और इस टोटल कॉस्ट इक्वेशन की मदद से हम किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट या एस्टीमेट कर सकते हैं। हम टोटल कॉस्ट इक्वेशन की मदद से किसी भी एक्टिविटी लेवल, किसी भी प्रोडक्शन लेवल की टोटल कॉस्ट एस्टीमेट कर सकते हैं। ये जनाब हमारा काम आ जाता है। अब ये छोटी सी एक्टिविटी इसी रेफरेंस है हमारे पास जनाब, ये हाइलो मेथड में मदद से एक छोटी सी इक्वेशन बन गई। हमसे पूछा जा रहा है बताइए इस इक्वेशन में फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8,000। बिल्कुल ठीक है जी। इस इक्वेशन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 40। और अगर 200 यूनिट बनाने हो तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 16,000। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरा पार्ट उसने कहा जी ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक ये जवाब दीजिए। द लाइन वुड क्रॉस द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है जी। वाई एक्सिस लाइन कहां पे, जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है वो पॉइंट क्या है? चले, मैंने ये लाइन स्किप कर दी थी, इसको पढ़ लीजिए भाई। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन अगर ये है, इसकी ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये लाइन कुछ ऐसे नजर आ रही है। यहाँ पे एक्टिविटी लेवल रखिए, यहाँ पे टोटल कॉस्ट रखिए। जब यहाँ पे एक्टिविटी लेवल x को 0 फीड करेंगे, व्हेन x इज 0 तो y = 5,000। ये मुझे जुमला क्या बता रहा है? जब मैं कह रहा हूँ व्हेन x इज 0 y = 5,000, मतलब व्हेन प्रोडक्शन इज 0 टोटल कॉस्ट = फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब व्हेन x इज 0 दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। तो आप जरा जुमला दोबारा पढ़िए, हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? द लाइन वुड क्रॉस वाई एक्सिस एट, किस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी? 1488। टोटल कॉस्ट की लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है वो पॉइंट आपका फिक्स कॉस्ट होता है।
फिर मजीद आपसे पूछा जा रहा है जी ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट से मुराद होता है स्लोप, बिल्कुल ठीक है, और स्लोप से मुराद होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। लीजिए ये हमें अभी हमें फॉर्मेट का तो पता नहीं है, किस अंदाज का पेपर हमें आता है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको इस अंदाज में भी देख लिया, एमसीक्यूज़ के अंदाज में भी ज़रा देख लिया कि हमें अंडरस्टैंडिंग ज़रा चीज़ों की क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम में हमें हाइलो मेथड की मदद से फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी आ सकती है और उसकी मदद से कॉस्ट की प्रेडिक्शन भी आ सकती है। तो हमने दोनों चीज़ें इस एमसी की पहली इलस्ट्रेशन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट करना सीखा, और यहाँ पे प्रेडिक्शन की छोटी सी एक्टिविटी, हमने 2 एक्टिविटीज प्रेडिक्शन की भी कर ली। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब थोड़ी सी इसमें एडवांस एस्पेक्ट को लेके आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट्स। कॉस्ट प्रेडिक्शन हमें करने को कहा जा रहा है। 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताइए क्या आएगी। हाइलो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल, 4000, 6000 और 7500 ये यूनिट्स हैं और ये हैं इनकी टोटल कॉस्ट। 3 एक्टिविटी लेवल और टोटल कॉस्ट है। अब अहम चीज ये लाइंस हैं जो लिखी हुई हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी रेंज, मतलब यहां से लेके यहां तक जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट है। एंड देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड 5500। जब एक्टिविटी लेवल यहां पे कहीं 5500 से ऊपर जाती है तो यहां पे फिक्स कॉस्ट का एक स्टेप अप आ रहा है। अच्छा, अब हमने कहानी पढ़ ली, हमें जो कहा जा रहा है फिक्स कॉस्ट, हमें टोटल कॉस्ट की प्रेडिक्शन करने को कहा जा रहा है। हमने जो बात सीखी है, प्रेडिक्शन के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, हमें टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनानी है जिसकी मदद से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हमें टोटल कॉस्ट का डाटा गिवन है, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? हाइलो। हम हाइलो इस्तेमाल करने की कोशिश जब करते हैं तो हाइलो मेथड हमें कहता है कि भाई आप हाईएस्ट लेवल उठाओ, लोएस्ट लेवल उठाओ और इनकी कॉस्ट भी साथ उठा लो। लेकिन हाइलो मेथड इसके साथ हमें 2 अजम्पशन देता है। वो अजम्पशन क्या है कि भाई जो आप एक्टिविटी लेवल उठा रहे हो इनके दरमियान में वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहनी चाहिए, इनके दरमियान में फिक्स कॉस्ट भी सेम रहनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम होनी चाहिए, अजम्पशन नंबर 1, और फिक्स कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए। तो जनाब क्या ये दोनों अजम्पशन यहां पे ट्रू हैं? अजम्पशन नंबर 1 ट्रू है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, लेकिन अजम्पशन नंबर 2 यहां पे ट्रू नहीं है, क्योंकि 4000 से 7500 के सफर के दरमियान 5500 भी आता है और 5500 पे क्या लिखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट में इजाफा है, मतलब जो फिक्स कॉस्ट यहां पे है वो फिक्स कॉस्ट यहां पे नहीं है। अच्छा जी, अब हमें यहां पे करना क्या है? जब ऐसा केस आ जाए जब आपकी दोनों अजम्पशंस या दोनों में से कोई एक अजम्पशन होल्ड ना करे तो हम हाइलो मेथड को थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करते हैं, क्योंकि यहां पे अब सीधी उंगली से घी निकलना नहीं है। सीधी उंगली तो यही थी ना भाई, हाईएस्ट लेवल लोएस्ट लेवल लो और काम कर लो, लेकिन यहां पे अब सीधी उंगली वाला मामला है नहीं, क्योंकि एक अजम्पशन है जो होल्ड नहीं कर रही। तो जनाब उंगली टेढ़ी करने का तरीका जो है वो ये है कि भाई अब हाईएस्ट और लोएस्ट ना उठाओ, ऐसे 2 लेवल उठाओ जिनके दरमियान अजम्पशन होल्ड करती है। तो ऐसे 2 लेवल जो बनते हैं फिर वो ये हैं। अब इन दोनों के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही सेम थी ना, मसला तो फिक्स कॉस्ट का आया था। अब जो फिक्स कॉस्ट यहां पे है वही फिक्स कॉस्ट यहां पे, ऐसा ही है। तो भाई जब आपकी अजम्पशंस होल्ड ना कर रही हो या वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा हो, इस तरह कह लें, जब वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है एंड
और फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो फिर हम हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल नहीं उठाएंगे, हम फिर ऐसे दो लेवल उठाएंगे जिनके दरमियान चेंज नहीं है, दोनों चेंज नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट है, तो हम 4 और 7.5 की बजाय ये दो लेवल उठा के सारा काम करेंगे। तो जनाब अब शुरू कीजिए इन दो लेवल्स को लेके, हमने बनानी है इक्वेशन, फिर जाना है प्रेडिक्शन पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके लिए पहले हम हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर करते हैं। 54,800 माइनस 50,000 तकसीम 7,500 माइनस 6,000, तो कितना है जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 3.2। और फिर यहां से हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट से मैंने ले ली 7,500 यूनिट्स वाली, 54,800 माइनस 7,500 इंटू 3.2, फिक्स कॉस्ट आ गई 30,800। अब बेटा ज़रा तवज्जो करना, यहाँ पे एग्जामिनर हमें थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक करता रहता है। ये 30,800 जो फिक्स कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स पे है भाई? 7,500 यूनिट्स पे। ये तवज्जो रखनी है क्योंकि मैंने फिक्स कॉस्ट पे तवज्जो इसलिए दिला रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी बदलती नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स कम है ज़्यादा है, ये तो फिक्स है 3.2 पे, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसमें चेंज आ रहा है। मैंने जो फिक्स कॉस्ट निकाली है वो 7,500 यूनिट्स पे है। अब आइए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल कॉस्ट बताओ जब आप बनाओगे 5,000 यूनिट्स। अच्छा भाई टोटल कॉस्ट बनाओ जब आप बनाओगे, टोटल कॉस्ट बताओ जब बनाओगे आप 5,500 यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, इक्वेशन में ले आओ या ऐसे टेबल में ले लो, एक ही बात है ना, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का तो मसला ज़्यादा नहीं है, 5,000 यूनिट्स इंटू 3.2 कितने बने? 16,000। मसला है भाई इस कॉस्ट का, मुझे ज़रा सोच के जवाब दीजिए, क्या 5,000 यूनिट पे भी कॉस्ट 30,800 ही होगी? बेटा यहाँ पे ये एरिया आप लोगों का सबसे वीक एरिया है, जो अभी आप बच्चे ने एक वाइज कर दिया जिसका 90% ले लें, ये सबसे वीक एरिया आप लोगों का कि वैल्यूज़ को परसेंटेजेस के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है। उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत तवज्जो से आप लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। बट फिलहाल एक चीज़ तो क्लियर है भाई, फिक्स कॉस्ट 5,000 यूनिट्स पे 30,800 नहीं है। हम टोटल कॉस्ट फॉर 5,000 यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एट 5,000 यूनिट्स इज़ नॉट द सेम, क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई प्रोडक्शन हमारी बढ़ते बढ़ते 5,000 यूनिट्स से बढ़ते बढ़ते जब 5,500 यूनिट्स को क्रॉस करती है तो क्या होता है, इसमें 10% इजाफा आ जाता है। मतलब अगर कॉस्ट पहले 100 थी तो यहाँ पे जाके कितनी होगी? 110। ऐसा ही है, अगर 5,000 यूनिट्स पे कॉस्ट 100 है तो 5,500 के बाद ये 110 हो जाती है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे ज़रा सीखिए एक छोटा सा असूल, चले मैं इसको बाद में दोबारा रिपीट करेंगे, फ़िलहाल आपको बता देता हूँ। हमें वैल्यू और उसकी बेस को पहचानना है। हमें ये बेस है, बेस जो हम 100 से रिलेशन में चीज़ों को डेवलप करते हैं, ये मेरी बेसिस हैं। मेरी जो फिक्स कॉस्ट है ना 5,000 पे, उसकी बेस है 100, और जो मेरी फिक्स कॉस्ट है 5,500 पे, उसकी बेस है 110। 5,500 ऑनवर्ड कह लो, 5,500 से बाद जो फिक्स कॉस्ट है उसकी बेस 110 है। तो जनाब जो मैं जहाँ पे मेरी बेस 110 है वहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,800। लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 100 बेस की चाहिए। ये बात ज़रा समझ लो, जो आपके सामने लिखी कहानी बेटा, ये बड़ी अहम एक बेसिक सी एक प्रिंसिपल है। आपने हो सकता है किसी डिफरेंट अंदाज से सीखी हो, लेकिन जिस अंदाज से सीखी होती है आपने, अक्सर बच्चे उसमें मिक्सअप कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस अंदाज में इसको अगर समझ लोगे, याद कर लोगे तो आसानी रहेगी। आपको जब भी किसी वैल्यूज़ में परसेंटेजेस
की एडजस्टमेंट का जिक्र किया जाए तो आप हर वैल्यू की बेस मेजर कर लो। और बेस मेजर करने का तरीका क्या है? जैसे यहां पे उसने कहा कि आपकी फिक्स कॉस्ट में जब 5500 से ज्यादा यूनिट बनेंगे 10% का इजाफा आएगा। तो भाई इजाफे से पहले की वैल्यू, जिस वैल्यू में इजाफा आना है उसकी बेस 100 डाल दो। इजाफा किस में आना है? कॉस्ट में जो 5000 यूनिट्स पे है। एक हमारे हैं फिक्स कॉस्ट फॉर से 5000 यूनिट्स और एक है फिक्स कॉस्ट फॉर मोर देन 5500 यूनिट्स। ऐसा ही है ना? तो हमें कहा गया है कि भाई 5500 से पहले जो कॉस्ट चल रही थी, 5500 से जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी उसमें 10% इजाफा आ जाएगा। तो मैंने जो आपको चीज बोली, जिस वैल्यू में इजाफा आ रहा है, जिस वैल्यू में कमी आ रही है, उसकी बेस हमेशा 100 होती है। इजाफा किस में आ रहा है? 5500 से पहले जो फिक्स कॉस्ट थी उसमें इजाफा आ रहा है तो इसकी बेस 100 है। इजाफा आ रहा है 10%, तो इजाफे के बाद बेस कहां चलेगी? तो भाई इस बेस पे वैल्यू क्या है वो मुझे पता है। इस बेस की वैल्यू निकालने का तरीका नहायत आसान है। ये मैं इसकी एक्टिविटीज, बड़ी डिटेल एक्टिविटीज क्लास में हम बार बार करेंगे। रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड विद इट्स बेस। बल्कि चले मैं इसको वैल्यू ऑफ बेस ऑफ गिवन वैल्यू लिख देता हूं। गिवन वैल्यू डिवाइडेड विद बेस ऑफ गिवन वैल्यू मल्टीप्लाइड विद बेस ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू। अगर आप इस अंदाज में चीज़ को सीखोगे तो इंशाअल्लाह बेटा एग्जाम में एक तो परसेंटेज पे कमांड आएगी और एग्जाम में कम से कम 3-4 नंबर की गलतियों से आप बच जाओगे। इट मे टेक यू इनिशियली कि भाई कुछ जुगाड़बाजी में लगा लूँ, और जुगाड़बाजी में होगा क्या कि 10 में से 5 दफ़ा कैलकुलेशन ठीक करोगे, 5वां गलत करोगे आप। लेकिन जुगाड़ की बजाय एक साथ तवज्जो से इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लोगे तो 10 में से 10 कैलकुलेशन ठीक हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे पास गिवन वैल्यू है 30,800, बेस है इसकी 110 और हमें 100 पे जाना है 28,000। लीजिए जी, ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 28,000। फिक्स कॉस्ट पहले 28,000 थी, फिर 10% इजाफे के बाद 28,000 इंटू 1.1 वो 30,800 पे चलेगी। तो रिलेशनशिप भी हमें नजर आ रहा है। तो ये 28,000 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 44,000। ये जी हमारा आंसर है। 5,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है 44,000। ये जी पूरी एक्टिविटी आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है। इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए। इलस्ट्रेशन 7 बेटा आपकी क्लास एक्टिविटी है। सेम आल्दो इसमें फिक्स कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट बदल रही है, बट तरीका वही है कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं लेना, फिर वो 2 लेवल लेने हैं जिनमें कोई चेंज ना हो। इसको पढ़िए और इसका आंसर मुझे निकाल के दीजिए। ये आपकी क्लास एक्टिविटी, क्लास टेस्ट समझ लीजिए छोटा सा।
आपको 450 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकालने को कहा गया है। 200, 300, 400 यूनिट्स की कॉस्ट गिवन है। हाई लो मेथड ही लगेगा। पहले आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, आप फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और फिर टोटल कॉस्ट फॉर 450 यूनिट्स निकालेंगे। 3 स्टेप में इस सवाल ने हल होना है। हाई लो अप्लाई करते हुए अजम्पशंस का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट में चेंज का जिक्र आ रहा है। कॉस्ट में चेंज का जिक्र आए तो हमें हाई लो मेथड को थोड़ा सा मोड़ तोड़ करना पड़ता है। जी कौन से 2 लेवल लेने हैं भाई? 200 और 300। 200 और 400 नहीं लेना, क्योंकि 350 पे जाके वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ जाती है। 350 पे जाके चूंकि एक चेंज आ रही है, इसलिए हम 350 से आगे 400 पे नहीं जा सकते। हमें इन 2 लेवल्स को हाई लो लेके हाई लो अप्लाई करना है।
जी बेटा, हमारी स्टेप नंबर 1 हमने 200 और 300 के डाटा को लेके क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएबल कॉस्ट पर कितनी आई भाई? 10। वेरी गुड। इसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है फिक्स कॉस्ट, कितनी आई? 5000। इसके बाद हमें कहा गया है 450 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ। तो 450 यूनिट की टोटल कॉस्ट लेने के लिए हमें टोटल कॉस्ट फॉर 450 यूनिट्स, हमें 450 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट लेनी है और हमें 450 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। तो पहली बात फिक्स कॉस्ट की कर लीजिए कि जो हमने फिक्स कॉस्ट निकाली है, क्या इस फिक्स कॉस्ट में बाद में कोई चेंज आने वाली है? कोई चेंज नहीं आने वाली, ये तो सेम रहने वाली है। अब बात आ जाए ये वेरिएबल कॉस्ट पे। हमने जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली है ये 200 और 300 यूनिट्स के दरमियान है। क्या 450 यूनिट्स पे भी सेम वेरिएबल कॉस्ट रहने वाली है? हमें बताया गया है कि वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तब्दीली से पहले की है, ऐसा ही है ना? हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तब्दीली से पहले की है और तब्दीली से पहले की बेस हमेशा 100 होती है। इसमें 10% कमी आ जाएगी तो मतलब इसकी बेस अब चली जाएगी 90 पे। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी 9 रुपया। 9 रुपया इंटू 450, 9 रुपये इंटू 450 करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 4050। लीजिए जी, सम कर लीजिए 9050। जनाब ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई इस लेवल पे 450 यूनिट्स की। जी एनी क्वेश्चन? हमारे पास जो गिवन वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी वो 10 रुपये है और ये चूंकि तब्दीली से पहले की वैल्यू है तो तब्दीली से पहले की वैल्यू की बेस 100 होती है। तब्दीली से पहले की वैल्यू की बेस 100 है और हमें तब्दीली के बाद की वैल्यू चाहिए तो उसकी बेस 90 है। 10% कमी के बाद वो 90 पे आ जाएगी। यही काम जब हमने यहाँ पे किया था तो तब्दीली से पहले की कॉस्ट हमें गिवन नहीं थी, उसकी बेस 100 होती है। तब्दीली थी 10% इजाफा, 10% इजाफे के बाद बेस 110 पे जा रही थी। ठीक है, पहले और बाद में तब्दीली से पहले जो वैल्यू होती है उसकी बेस हमेशा 100 ली जाती है और तब्दीली के बाद की बेस हम डिटरमिन कर लेते हैं तब्दीली इनकॉर्पोरेट करने के बाद। यहाँ पे 10% का इजाफा था तो हमने यहाँ से इधर +10 किया तो हमारी रिवाइज बेस आ गई और इधर चूंकि 10% कमी है तो हमने 100 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारी रिवाइज बेस आ गई। जी एनी क्वेश्चन? तो हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट बदले या फिक्स कॉस्ट बदले, तरीका एक ही है कि फिर हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं लेना, ऐसे दो लेवल लेने हैं जिनमें तब्दीली ना आ रही हो। लीजिए जी एक और कंप्रीहेंसिव एक्टिविटी जिसके बाद हाइलो की कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज है और फिक्स कॉस्ट में भी चेंज है, बट असूल वही है भाई, ऐसे दो लेवल उठाने हैं जिनके दरमियान कोई चेंज ना हो। अब ये थोड़ा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। और बेटा कोई चीज़ कोई कैलकुलेशन समझ ना आए, ऑलवेज आस्क। मेक श्योर क्लास में से जब निकलें तो क्लासरूम की सारी डिस्कशन, सारे क्वेश्चन, सारी एक्टिविटीज समझ के निकलें यहां से आप। एक चेंज आ रहा है 13,000 पे, एक चेंज आ रहा है 9,500 पे, हाईएस्ट 15,000, लोएस्ट 8,000। अब इनके दरमियान दोनों चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब 8,000 की जगह हमें 9,500 पे चेंज आ जाता है तो हमें 8,000 को छोड़ के 10,000 पे चला जाना चाहिए। और 15,000 के नीचे 13,000 पे चेंज आ रहा है तो 13,000 को छोड़ के हमें 12,000 पे चला जाना चाहिए। समझ आई बात? जी बेटा 9,500 पे चेंज आ रहा है तो मैं 8,000 नहीं ले सकता,
मैंने 10,000 ले लिया, चेंज बाहर निकल गया। इसी तरह 13,500 पे चेंज आ रहा है, 13,000 पे चेंज आ रहा है, मैं 15,000 नहीं ले सकता, मैं 12,000 पे चला गया, 15,000 से नीचे 12,000 पे चला गया, अब वो 13,000 की रेंज भी बाहर होगी। तो मैंने अब जो दो वैल्यूज उठाई हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट से मैं एक एक स्टेप नीचे उतर गया। अब वो दोनों जो चेंज वाली वैल्यूज थी वो बाहर निकल गई हैं। तो ये जनाब हमारे लेवल सेलेक्ट हो गए हैं। अब इन पे कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए और मुझे टोटल कॉस्ट एट 16,000 निकाल के दीजिए। समझदारी से काम करना बेटा, क्योंकि टोटल कॉस्ट है 16,000 के लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। जी बेटा, अब दो वैल्यू के दरमियान जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल, तो हम ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे या नीचे वाली कंसीडर करेंगे? ऊपर वाली नीचे वाली से मुराद? फॉर एग्जांपल सर 8,000 से 12,000 के दरमियान वो आ रहा है सर 9,500 यूनिट्स। बेटा 8,000 से 10,000 तो मैंने तो भाई जो चेंज वाली रेंज है उसको बाहर कर दे रहा ना, मैं 10 पे चला गया ना। मुझे तो दो ऐसे वैल्यू लेनी है जिनके दरमियान चेंज ना आए, तो मैंने चेंज वाले रेंज को अपनी एरिया से निकालना है। 8 वाला जब रेंज लेता हूँ तो मैंने कहा 8 के बाद तो ऊपर 9,500 पे चेंज आ रही है, तो चेंज वाली मुझे वैल्यूज नहीं लेनी, मैं 8,000 को उठा के 10,000 पे ले गया। 12,000 के बाद भी तो सर 13,000 आ रहा है। तो किधर आ रहा है 13,000? यहाँ पे 13,000 कहीं आ रहा है? नहीं, बाद में आ रहा है ना। इन दोनों के दरमियान कुछ चेंज आ रहा है, इन दोनों के दरमियान 9,500 आ रहा है, इन दोनों के दरमियान 13,000 आ रहा है। बात क्या हो रही है, जो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है वही वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है वही फिक्स कॉस्ट यहाँ होनी चाहिए। हम जो दो लेवल लेंगे उनमें कोई चेंज ना आए, उनके दरमियान नीचे से लेकर ऊपर तक वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहे, फिक्स कॉस्ट भी सेम रहे। जो वेरिएबल कॉस्ट 10,000 पे है वही वेरिएबल कॉस्ट 12,000 पे है, जो फिक्स कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पे है वही फिक्स कॉस्ट 12,000 यूनिट्स पे है। चेंज जो आ रही है वो हमारी रेंज से, हमारी सिलेक्टेड वैल्यूज से बाहर चली गई है, यही हाई लो में रिक्वायर्ड होता है। यहां से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या निकाला भाई? 175। और यहां से फिक्स कॉस्ट क्या निकाली भाई? 2 लाख। अब हमसे कहा गया है 16,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल कॉस्ट फॉर 16,000 यूनिट्स। तो क्या 16,000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट 2 लाख ही रहेगी? फिक्स कॉस्ट का जिक्र किया गया है, फिक्स कॉस्ट में 10% इजाफा आ जाता है जब 13,000 से प्रोडक्शन बढ़ती है। तो भाई हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 13,000 इजाफे से पहले वाली है, इसकी बेस 100 और इजाफा 10% का है तो जनाब 110। ये हमारी बन गई फिक्स कॉस्ट कितनी भाई? 2 लाख। सॉरी माय मिस्टेक, फिक्स कॉस्ट हमारी है 2 लाख। फिक्स कॉस्ट होगी हमारी 2,20,000 और वेरिएबल कॉस्ट में 175 की है हमने जो निकाली है 10 और 12 के दरमियान। इसमें कोई चेंज आने वाली है? इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज तो 9,500 के बाद आती है। 9,500 के बाद वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आती है, तो हमने जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली है वो चेंज के बाद वाली ही निकाली है, हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 175 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है इनटू 16,000। दीजिए जी, यहां से आप वेरिएबल कॉस्ट भी बता दीजिए कितनी आती है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 28 लाख। और यहां से हम फिर टोटल कॉस्ट ले लेते हैं 30,20,000। लीजिए जी, हाइलो मेथड की कहानी हमारी कंप्लीट हुई। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे तो अपनी डिस्कशन को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।